अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे, आफ़ियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ऐसा अमल और एक ऐसा वजीफ़ा जो कि इसमें आज़म यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम में से है। तो आज मैं आप लोगों के लिए वो वजीफ़ा बतलाऊँगा और किस काम के लिए है ये भी बतलाऊँगा। उससे पहले आप लोग सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो जैसा कि इससे पहले हमारे चैनल पर आपके सामने एक के बाद एक वीडियो आपके पास आती रहती थी और आपकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश की जाती थी, और इंशाअल्लाह इस चैनल पर आपको हर परेशानी का हल मिलता रहेगा। इसलिए कि आदमी के साथ मुश्किलात लगी रहती हैं और उन मुश्किलात को दुरुस्त करने वाला अल्लाह के अलावा कोई नहीं। आदमी को परेशानी कोई भी लाहिक हो, अगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ जोड़ लेगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का यही उसूल रहा और यही तरीक़ा रहा कि जब भी उनको कोई भी परेशानी लाहिक होती, कोई भी परेशानी पेश आती, उस फ़ौरन मस्जिद का रुख करते और मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते और अपने परवरदिगार के सामने हाथ फैलाकर मांग लेते और अपनी मुश्किलों को हल करवा लेते। यहाँ तक कि आया है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने मरे हुए खच्चरों को भी अपने रब से मांग कर उनको ज़िंदा करवाया है। तो मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और मेरे नाज़रीन इकराम, आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं। हमारे चैनल पर आपको ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी जो आप अपने रब से अपनी तमाम मुश्किलात को हल करवा सकते हैं। मैं नहीं कहता या कोई और नहीं कहता है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आपका काम जो होगा वो अपने रब से ही मांगना होगा। बस ये है कि तरीक़ा मैं बतला देता हूँ, आपके सामने उस तरीक़े को रख देता हूँ और उस अमल को रख देता हूँ, ताकि आप उस तरीक़े के मुताबिक और उस अमल के मुताबिक आप अपने रब से मांग सकें। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ों के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो जाते हैं अपने बंदे से, जिसकी वजह से वो जो मांगेगा उसको चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमा देते हैं। तो मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और नाज़रीन इकराम, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार अमल। वो ये है कि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं, जैसा कि हमने सुना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़लाँ बंदा है जो जिससे मेरा काम था वो मुझसे नाराज़ हो गया है, या फ़लाँ शख्स है घर में उससे मेरी नाराज़गी रहती है, या फ़लाँ बंदा मेरे उसमें है डिपार्टमेंट यानी उसमें ऑफ़िस में, जो ऑफ़िस में उससे मेरा काम है लेकिन वो मुझसे नाराज़ हो गया है, या उससे मेरी नाराज़गी है और हालांकि उससे काम निकालना है। तो काम होता ही है ऐसा कि बहुत सारे लोगों का काम एक दूसरे से बना रहता है, जुड़ा रहता है। इसलिए कि दुनिया एक दारुल असबाब है। यहाँ के अंदर, इस दुनिया के अंदर एक दूसरे का ताल्लुक़ आपस में जुड़ा रहता है और दुनिया ये एक दूसरे के सहारे पर अटकी हुई है। इसी तरीके से एक दूसरे की मुश्किलात एक दूसरे से हल होती रहती हैं। ये यहाँ दुनिया का उसूल है, लेकिन हल करने वाला अल्लाह ही रब्बुल इज़्ज़त है। यह आप अपने जहन में रखिए। तो जब इस तरह बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मौलाना साहब या मुफ्ती साहब, मेरे साथ ऐसा मामला पेश आया कि फ़लाँ बंदा है, मुझको उससे काम है लेकिन मेरी उससे नाराज़गी चल रही, अब वो काम कैसे होगा, इस वजह से अब वो कैसे राज़ी हो जाए और वो हमसे कैसे खुश हो जाए। तो इसका लेकर आपके सामने मैं एक अमल लेकर आया हूँ, एक वजीफ़ा लेकर आया हूँ जो आपको इशा के वक्त बिस्तर पर सोने से पहले इस अमल को करना है और इस वजीफ़े को करना है। छोटा सा अमल है, छोटा सा वजीफ़ा है, लेकिन जब आप बिस्तर पर जाएं तो बावज़ू होकर जाएं, यानी वज़ू कर आप बिस्तर पर जाएं और इस अमल को करें। इंशाअल्लाह आप जो आपसे नाराज़ होगा वो आपसे खुश हो जाएगा और आपका काम वो हल हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा भाई मुझसे नाराज़ है, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे चचा मुझसे नाराज़ है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं मेरे वालिदैन मुझसे नाराज़ है। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें हैं जो हमारे सामने आती रहती हैं और इस तरह की मुश्किलात में हम पढ़ते रहते हैं। एक दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, उससे हमारा सारा काम निपटता था, लेकिन कुछ बात हो गई, वो नाराज़ हो गया। अब उसकी नाराज़गी कैसे दूर हो, इस बात के लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। यहाँ पर आप जहन रखिए कि बहुत सारे लोग हमारे वजीफ़े को या हमारे कोई अमल को हम अक्सर बेशतर इस बात को बतलाते रहते हैं अपनी वीडियो में कि बहुत सारे लोग अगर ये चाहें कि हमारे अमल से कोई गलत काम उठाना चाहें या गलत फ़ायदा उठाना चाहें तो मैं अल्लाह रब्बुल
العزت کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ 100% آپ بالکل نہیں اٹھا سکیں گے۔ اگر جائز کام کے لیے آپ میرے کسی عمل کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ 100% اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے کام کو ضرور بھی ضرور پورا کریں گے۔ تو چلتے ہیں ناظرین اکرام عمل کی جانب۔ وہ عمل کیا ہے، آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ جب آپ رات پر بستر پر سونے کے لیے جائیں، وضو کر کے جائیں، اور اس سے پہلے جو بندہ آپ سے ناراض ہے، جس کو آپ راضی کرنا ہے، جس سے آپ کو کام نکالوانا ہے، اس کا آپ کیا کریں، ایک فوٹو نکلوا لیں۔ فوٹو نکلوانے کے بعد اس کو اپنے پاس رکھ لیں، اور رکھنے کے بعد پھر اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور اس پر یہ عمل اور یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ جو بندہ ناراضگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ آپ اس سے جو کام نکلوانا چاہ رہے ہیں وہ نکل جائے گا۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے وہ وظیفہ پیش کر دیتا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں اور لکھ لیں۔ تو میں وظیفہ بتلاتا ہوں، یا ودود یا ودود یا ثبوت، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ بھی مقدار میں بتا دیتا ہوں، 621 مرتبہ۔ رات کو سوتے وقت بستر پر جانے کے بعد 621 مرتبہ آپ ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس فوٹو کے اوپر جو آپ نے نکلوا کر رکھ رکھا ہے اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ دم کر دیں گے انشاءاللہ آپ کا 1 ہفتے کے اندر وہ بندہ راضی ہو جائے گا اور آپ اس سے کام اپنا نکلوا سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔